अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं हूँ इस्तांबुल में और मेरे साथ है आदिल भाई और मदीहा, इनकी वाइफ है। तो इन दोनों को मैं वेलकम करता हूँ अपनी वीडियोस में। और थैंक यू। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू। और आदिल भाई जो है और मदीहा भाभी, ये दोनों यहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं। तो इनसे 2 साल प्लस 2 इयर्स प्लस। तो इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे तुर्की में लाइफ कैसे है, काम कैसे होता है, एनवायरनमेंट, कल्चर, और आपको जो है हम दिखाते हैं। जी आदिल भाई, जी वली भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे आपको 2 साल हो गए हैं, तो कैसा महसूस किया आपने, कैसा पाया आपने तुर्की को? वली भाई, सो फार सो गुड, अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। देखें, हमारे लिए क्योंकि एज बीन एन मुस्लिम और बाकी पाकिस्तान से रिलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको हलाल खाने मिल जाते हैं, नमाज़ें मिल जाती हैं, अज़ानें मिल जाती हैं, और पाकिस्तान जाना आना कम्यूट करना बहुत आसान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। तो मदीहा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो अपना अपना मुल्क सा लगता है। हर चीज़ आपको मिल जाती है, आपके एक्सेस में है, ट्रैवलिंग बहुत आसान है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई आपको बॉदर बहुत ज़्यादा नहीं करता, आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। सब अपने अपने काम से रखते हैं, आप जो मर्जी करें, यू आर ओपन एंड फ्री टू डू एवरीथिंग। एग्जैक्टली, इट्स अप टू यू कि आपने नमाज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी, आपने XYZ एक्टिविटीज़ में आना है नहीं आना, कोई आपको बॉदर नहीं करता, कोई तंग नहीं करता। रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको किसी किस्म की परेशानी हो या टेंशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स रियली गुड, रियली गुड। So far it's very good experience for me to be outside another country and live in that. अब मेरा क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था सोली ट्रैवल करने का, विदाउट मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं था इस कंट्री में, अकेले आना, यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे रहना। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे हर तरह की आज़ादी के साथ हर तरह की सहूलियात भी मुयस्सर थी, तो मुझे रहना यहाँ पे बहुत पसंद आया। क्योंकि आई एम वर्किंग हेयर in an international company, so all the laws that European Union has, they are following. So जो लोग UK से या यूरोपीय यूनियन से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ईजी है, उनको इतना मसला नहीं होगा, बिकॉज सेम लॉज यहाँ पे भी फॉलो होते हैं। आपके वर्किंग लॉज भी सेम है, वर्किंग आवर्स भी सेम है, आपकी हर फैसिलिटी जो है ऑलमोस्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ही मुताबिक टर्की में। तो जो लोग रीलोकेट होना चाहते हैं और वो लोग हैं जिनको रिलीजन के साथ यहाँ पे रहना है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है कि वो यहाँ पे शिफ्ट हो। उनको हर चीज़ यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी मिलेगी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगी। सो इट्स अ मर्ज बिटवीन रिलीजन एंड अ कल्चर, एंड इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन। अच्छा आदिल भाई, आपने यहाँ पे स्टडी की है, मदीहा भाभी ने भी यहाँ पे स्टडी की है, तो कुछ हमें स्टडी के बारे में बताएं कि यहाँ पे अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या एक्सपेंसेस है, और कैसे यहाँ पे स्टडी का एनवायरनमेंट कैसे होता है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। वली भाई, देखें कि मैं क्योंकि पहले स्टडीज़ पाकिस्तान में थी, फिर मेरी स्टडीज़ UK में थी, फिर मैं यहाँ पर आया, तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और UK यहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडीज़ है, ठीक है, बहुत ऊपर नहीं है UK के मुकाबले में, मगर बहुत महंगा नहीं है। आप एक मीडियोकर फैमिली, एक अच्छा बच्चा जिसकी एजुकेशन पीछे से अच्छी है, एजुकेशनल GPA अच्छा है, यहाँ पे बैचलर्स, मास्टर्स या PhD करना आना चाहता है, तो वो ईज़िली आ सकता है। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, रहने का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू UK या यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में। यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए तो अकोमोडेशन ईज़िली अवेलेबल है, उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। हाँ, मगर एक बैरियर जो आता है वो लैंग्वेज बैरियर आता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे 90% to 95% लोग टर्किश बोलते हैं, इंग्लिश का इतना इन्फ्लुएंस है मगर लोग नहीं बोलना प्रेफर करते। सो दिस इज़ द बिगेस्ट हर्डल। जो भी आए यहाँ पे वेलकम, मगर लैंग्वेज को प्रेफरेंस दें, इम्पोर्टेंस दें आने से पहले। और कोई हर्डल हो इसके अंदर? नहीं, और कोई हर्डल नहीं है, बस ये कि जॉब्स मिल जाती हैं, आप काम कर सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग योर स्टडीज़। अच्छा, जॉब्स के हवाले से कि आप कह रहे कि ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आप कर बिल्कुल सकते हैं? कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो इस वक्त मार्जिन है वो जो टूरिस्ट इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री में, होटल मैनेजमेंट में जो वहाँ से पढ़कर आ रहे हैं या यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे इसका बहुत चाम है फ़िलहाल। और काम के हवाले से बताएं कि यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, वर्क परमिट जो है कैसे मिलता है, आसानी से मिल जाता है, और कितना जो है एक बंदा कितना कमा सकता है अगर पाकिस्तान से बंदा आता है कोई,
कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, इसका ज़रा बताएं हमारे लिए। वली भाई देखें, पाकिस्तान से जो बंदा आता है पहले उसके पास स्किल सेट होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बात वही आ जाती है कि अगर आपको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही है, पाकिस्तान से आप फुली इक्विप्ड होकर नहीं आते, तो यहाँ पर बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली रिगार्डिंग वर्क परमिट से पहले आपको रेजिडेंस परमिट लेना पड़ता है यहाँ का, ठीक है। वो ठीक है, अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करें तो आपको इजीली मिल जाता है, ईजिली मिल जाए। और वर्क परमिट जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज वो अप्लाई करती हैं ऑन योर बिहाफ, या उनसे लेटर लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अदरवाइज़ रेजिडेंस परमिट आप आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं। रेजिडेंस परमिट आसानी से खुद भी ले सकते हैं। हाँ, मगर खुद ये है कि ज़्यादातर अभी क्योंकि इनका कोटा सिस्टम है तो प्रेफर नहीं करते खुद लिया जाए, डिफरेंट कंपनी से लिया जाए, क्योंकि रिजेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ और वर्क परमिट के लिए तो लाजमी बात है कि वो तो ऑर्गेनाइजेशन से करनी पड़ेगी। अच्छा, काम करते हुए लैंग्वेज बैरियर का क्या? क्योंकि ये हम बिल्कुल यूरोप के बिल्कुल पास हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कोई इशू नहीं है, वो इंग्लिश में चल जाती हैं। मगर जो लोकल कंपनीज हैं उनमें आ जाता है कि आपको टर्किश लाजिम आनी चाहिए, उसके बगैर इट्स रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको अगर एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन है या चीज़ों के साथ इंटरेक्शन है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है विदाउट टर्किश। वैसे आदिल भाई, शॉर्ट में अगर आप बताएं कि एक बंदा आपने मास्टर किया हुआ है, जी मास्टर, ये जो मास्टर बंदा हो, स्किल्स भी उसके पास हो, तो एक महीने में कितना कमा सकता है, अगर आप हमें US डॉलर्स में बता दो। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्लस मेरे पास डिफरेंट अदर सर्टिफिकेशंस हैं, तो आप 1000, 2000, 3000 तक आप इजीली यहाँ पे US डॉलर्स कमा सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है, स्किल सेट नहीं है, तो फिर ये रियली डिफिकल्ट। एक्सपीरियंस और ये सारा एक्सपीरियंस बहुत मायने। 2 से 3000 डॉलर जेन में रखे, लेकिन इतना आसान नहीं है, अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने ऐसे वो कर लिया। इसके लिए मतलब सारा वो कुछ होना चाहिए, आप उस स्टैंडर्ड के हो, इतना कैपेबल हो कि ये पैसे आपको दिए जाए। अच्छा आदिल भाई, आप यहाँ पे ये बताएं कि तुर्की में, इस्तांबुल जैसे बड़े शहर में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का क्या निज़ाम है, मतलब कितना एक्सपेंस आ जाता है, और घर के एक्सपेंसेस, दूसरे जो ग्रोसरी वगैरह, यूटिलिटीज़ वगैरह, इसके बारे में ज़रा बताएं हमारे ऑडियंस को। वली भाई, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो आपकी अकोमोडेशन का होता है। अगर आप यहाँ पे एज ए सिंगल पर्सन रह रहे हैं तो यू हैव 2 ऑप्शंस। आप इधर शेयर्ड अपार्टमेंट में रह सकते हैं जिसमें शेयर्ड रूम्स हो सकते हैं, या फिर आप अपना अपार्टमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे जो शेयर्ड रूम होते हैं आजकल इट्स अराउंड 300 to 500 टर्किश लिरा, 600 टर्किश लिरा में पर मंथ आपको मिल जाता है, जिसमें हो सकता है कि एक रूम में 2-3 लड़के हों। और अगर आप अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं 1+1 का 1 बेडरूम अपार्टमेंट, वो आपको विद ऑल यूटिलिटी बिल्स, बाकी उसकी चीज़ों के साथ आपको 1200-1300 रुपये में मिल जाता है टर्किश लिरा में। आजकल की मतलब जो रेट है उस हिसाब से लाइक $200, और अकेले अगर आप शेड में रहते तो $100, लेस देन $100। हाँ, क्योंकि $1 जो है वो इक्वल टू 6 लीरास। और अगर फैमिली हो, जैसे 2 बंदे हो या 2 बच्चों के साथ हो, तो अली भाई उसके लिए आप फिर एक अपना 2+1 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट वेरी करती है 1200 से लेकर 2000 टर्किश लिरा तक की, ठीक है। प्लस उसमें आपका गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का और आयदात का जो इनकी अपनी मेंटेनेंस फीस होती है, और ये सब मिलाकर आपका अराउंड 2500 टर्किश लिरा पर मंथ का आपका एक्सपेंस आ जाता है। 2500 जी, इज़ लाइक $400, अराउंड 400 USD। तो यहाँ पे अगर एक बंदा मतलब बीवी बच्चों के साथ हो, यानी कि 4 मेंबर्स हो फैमिली के, तो अगर वो $1500 कमाता है फॉर एग्जांपल, उसका भी ये $400 ही खर्चा तकरीबन ऑलमोस्ट होता है ना, खाने पीने के साथ शॉपिंग इधर उधर। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, गैस सस्ती है, बिजली सस्ती है, ठीक है। कोर एक्सपेंस जो आपका अकोमोडेशन का वो तो सेम रहेगा, ठीक है। जो ग्रॉसरी आ जाती है वो मैक्सिमम भी जो हुआ वो आपको 500 टर्किश लिरा में पर मंथ आपका हो जाएगा, ठीक है। 2500 आपका बेसिक हो गया, 500 आपका ग्रॉसरी का हो गया, दैट मीन्स 3000, ठीक है। आप शॉपिंग कर लें, छोटे मोटे और अखराजात लगा लें, 1000 टर्किश लिरा मोर, ठीक है, 4000 हो गया। तो फिर भी अगर आप तकरीबन 6 से 7000 टर्किश लिरा, यहाँ पे 8000 टर्किश लिरा कमा रहे हैं, तो भी आपकी अच्छी सेविंग हो जाती है यहाँ पे। आखिर में यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से बताएं कि बिज़नेस का यहाँ क्या एनवायरनमेंट है, कौन कौन से बिज़नेसेस जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और
प्रोसेस क्या होता है, मतलब एक पाकिस्तान से या कहीं से भी एक बंदा कैसे स्टार्ट करता है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कैसी है, उस हवाले से कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़रा आपको तो यहाँ टाइम हो गया है, आप खुद भी बिजनेस करते रहे हैं. देखें यहाँ पे बिज़नेस करना बहुत आसान है. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एज इन अदर यूरोपियन कंट्रीज़. ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. हाँ, मगर यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें चाम है आजकल. पहला आ जाता है आपका होटल एंड मैनेजमेंट का. अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पे कोई खोल लें तो उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई बिज़नेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा इस्तांबुल है और हार्डली यहाँ पे 3 से 4 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं. मेरे बाकी जितना भी अहबाब हैं या जो भी दोस्त आना चाहते हैं यहाँ पे या जो आ रहे हैं, सबको मैं ये कहता हूँ कि यार यहाँ पर आओ, आके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स करो और पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट खोल लो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको अच्छा है, रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मसला भी नहीं है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप अगर लेकर आए पाकिस्तानी 10 से 15 लाख रुपए में, तो आप शॉप ले सकते हैं रेंट पे, अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, डिफरेंट लाइसेंसेस ले सकते हैं. और ये मैक्सिमम जो एक मीडियोकर टाइप का अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो यहाँ पर आपको 40 से 60-70 लाख रुपए का ईजीली एक्सपेंस आ जाता है और उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है. पर मंथ आप 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार टर्किश लिरा पर मंथ यहाँ पे अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ. तो इट्स रियली गुड बिजनेस. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह बिजनेस के हवाले से. बिल्कुल. और इस वक्त दूसरा चाम है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो प्रॉपर्टी में है, क्योंकि इस वक्त डॉलर की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है. पहले 3 रुपये $1 होता था, इस वक्त 6.1 $1 के अगेंस्ट आ गए. तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत आगे जाके मार्जिन मिलता है, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आपको अच्छा मिल जाता है. क्योंकि इन 2023 में भी टर्की यूरोपियन यूनियन का शेंगन का पार्ट बन जाए तो दैट विल बी रियली अमेजिंग. बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ की प्रॉपर्टी के लिए और बिजनेस मार्केट के लिए. ये बताएं आदिल भाई कि ये पाकिस्तान तो नहीं है, ये भी आउट ऑफ कंट्री है, तो अगर आप दूसरी यूरोपियन कंट्री से इसको कंपेयर करो, जैसे यूके, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी वगैरह, तो क्या डिफरेंस होगा, मतलब बिजनेस, वर्क, सब चीज़ों के साथ अगर आप कंपेयर कर लें? वली भाई, यहाँ की पॉलिसीज़ इस वक्त बहुत फ्लेक्सिबल हैं. ठीक है, इस वक्त जो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली इस वक्त इनकी पॉलिसीज़ हैं, बहुत आसानी से यहाँ पर रहा जा सकता है. बहुत इजीली आपको विदिन 5 ईयर्स आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है. और इसको अगर हम कंपेयर करें यूके से या बाकी यूरोपियन पॉलिसीज़ से, तो वहाँ पे सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस अकोमोडेशन का आ जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत फीजिबल है. एक फैमिली अगर पाकिस्तान से आती है तो यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं. रीज़न आपका कल्चर बहुत सारा मिलता है, आपका खाना आपको आसानी से हलाल मिल जाता है, आपको नमाज़ें, अज़ानें सब मिल जाती हैं और इसकी वजह से एडजस्टमेंट यहाँ पे बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू यूके या एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़. सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने. यूके और यूरोपियन यूनियन से अगर कोई यहाँ पे आना है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग फैमिलीज़ मुझसे कांटेक्ट करती है कि हम वहाँ से मूव होना चाह रहे हैं. हाँ, देखिए, अगर वहाँ से मूव होना चाहते हैं उसके लिए अगर आपके पास इश्यूज़ हैं, पासपोर्ट का यहाँ पे इशू है, वहाँ का ये यहाँ पे आप पासपोर्ट उनके पास वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, वो सेटल्ड है वहाँ. बिल्कुल. तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से लिए आप आ सकते हैं कि एज अ सेकेंड कंट्री आप आएँ, यहाँ पर आप घूमने फिरने आए टूरिज़म के लिए या इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आएँ, जिसके लिए आपका सेकंड होम यहाँ के लिए आप कर लें, तो उसके लिए बहुत अमेजिंग जगह है. क्योंकि कल्चरली बहुत अमेजिंग है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इकनॉमिकल है, इतना महंगा नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन अदर कंट्रीज़. सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है इकनॉमिकल. बिल्कुल. यानी कि महंगा नहीं और बहुत कम में लेस में पड़ेगा. अब तो ये थे आदिल भाई और मदीहा, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बहुत अच्छी बातें बताई है. आई होप कि आपके बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्शंस इसके बारे में. और गाइस, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, और आपने जो है उर्दू में इतनी प्यारी प्यारी बातें की और इतनी अच्छी मालूमात दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों. थैंक यू वली भाई. बिल्कुल, आपको बुलाने का थैंक यू. और आखिर में आदिल भाई का भी यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाएँ. और ये तुर्की में रहते बहुत ज़बरदस्त मुफीद मालूमात देंगे आपको और अच्छी ब्लॉग्स देंगे आपको. ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. बाय फॉर नाउ.